और किडनी स्टोन होने का सबसे बड़ा मुख्यतः कारण जो होता है, आजकल की जनता होती है पानी नहीं पीती है, ठीक है? जब तक कि हम पानी नहीं पिएँगे, एक्सट्रैक्टिव जो सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, किडनी कैसे वर्क करता है? सबसे पहले अगर पानी पिएँगे तो एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा बॉडी में, और उसके बाद से जब जैसे हम लोग मैच्योरेशन है या पेशाब जब क्या करते हैं है, लेकिन रिलीफ मिलता है। इसीलिए लोग होम्योपैथी की तरफ भाग रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े को उठाकर देखेंगे, तो 10 साल में लगातार होम्योपैथी की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हेमोपैथ में खान-पान पे भी बहुत ज़्यादा रोक लगती है। देखिए, सबसे बड़ी ये धारणाएँ आज के वक़्त में बहुत गलत है, ठीक है ना? तो अगर आप बोलते हैं कच्चा लहसुन नहीं खाना है, प्याज़ नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, जो कि कभी भी हम लोग के पूरे 5 साल के मेडिकल फील्ड में हमने जब पढ़ाई की, बीएचएमएस किया, एमडी किया, तो उसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ है, ठीक है? जैसा आपको खाँसी है, तो उस वक़्त हम बोलेंगे कि ठंडा मत खाइए, ठीक है? अब आपको गैस का प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहें, तेल मसाला मत खाइए, ठीक है ना? यही बोल सकते हैं, या वो भोजन समय लेंगे कि आप गैस भी है, तो कहेंगे खट्टा मत खाइए, प्याज मत खाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आते हैं तो एलियम सिपा बॉटनिकल नेम है प्याज का। और आज आरा में हम के नेता दानिश रिजवान जी पहुंचे हुए हैं और एक होम्योपैथी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूं कि कितना फायदा होने वाला है इस क्लिनिक से। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार हो या सूबे की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार हो, हमारा संकल्प बहुत स्पष्ट है कि आम लोगों तक उचित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। आपने देखा है कि इस सरकार ने लगातार चिकित्सकों की नियुक्ति करी है। आप आरा की अगर बात करें तो सदर अस्पताल पहले कैसा था और आज आप जाकर देखिए कैसा है। तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। सरकारी सेक्टर के लोग तो काम कर ही रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो चिकित्सक हैं, वो भी चाहते हैं कि आम लोगों तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आसानी से पहुंचे, और उसी का नतीजा है कि आरा जैसे शहर में भी एक आधुनिक होम्योपैथिक क्लिनिक का आज उद्घाटन किया है हम लोगों ने। और ये जो मतलब एक तरीके से लगातार जिस तरीके से लोग होम्योपैथिक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो निसंदेह इससे आम जनता को रिलीफ मिलेगी। आज भी अगर तुरंत इलाज कराना हो तो एलोपैथ की तरफ लोग भागते हैं, इसके तरफ आएंगे। देखिए, कहता है ना कि जल्दबाजी में काम गलत हो जाता है। तो एलोपैथ में हर चीज का मतलब त्वरित इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, जबकि होम्योपैथ में वक्त जरूर लगता है लेकिन रिलीफ मिलता है। इसीलिए लोग होम्योपैथी की तरफ भाग रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े को उठाकर देखेंगे, तो 10 साल में लगातार होम्योपैथी की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है, जिसका नतीजा है कि सूबे में और या देश में आयुष की तरफ लोगों का एक नया माहौल बना है। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि लगातार लोग होम्योपैथी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या ऐसा बात कहिएगा कि जैसे लोग अंग्रेजी दवाओं की तरफ ना जाएं, होम्योपैथ की तरफ आएं? देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि हम किसी को ये ट्रीटमेंट के तरह में हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप वहां मत जाइए। जहां रिलीफ मिले वहां जाइए, लेकिन होम्योपैथी पर भरोसा इससे है कि ये बिना काट छाट के इलाज होता है, इसलिए लोग यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। तो देखिए हेमोपैथी की तरफ क्यों लोग आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर काट छाट की तरह होता है और यहाँ पर बिना काट छाट का इलाज होता है। तो यहाँ पर आप आए, देर होगा मगर बेहतर इलाज होगा। मैं कहीं भी देखता हूँ तो लोग एलोपैथ या अंग्रेजी क्लिनिक का उद्घाटन करते हैं, मगर यहाँ पर आप क्या सोच करके हेम्योपैथी क्लिनिक खोले हैं? देखिए, होम्योपैथ में सबसे बड़ा एक सिस्टम है, ठीक है? और सेकंड और लार्जेस्ट सिस्टम है होम्योपैथ आज के मेडिकल साइंस में। और जैसे हमको एक अगर किडनी स्टोन भी हो जाता है, तो एलोपैथ में अगर हम जाएँगे तो वो तुरंत सर्जरी के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन होम्योपैथ में उसी को हम लोग मेडिसिन के द्वारा उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये होम्योपैथ का बहुत भी बड़ा एक अच्छा मिरेकल है, जो कि होम्योपैथी में ये पॉसिबिलिटी है। तो होम्योपैथ बहुत अच्छा सर्दी बुखार होता है तो ज्यादातर लोग अंग्रेजी की तरफ भागते हैं। यहाँ पर क्या आने से सर्दी बुखार जैसे अंग्रेजी दवा खाने से तुरंत ठीक हो जाता है, क्या हेमोपैथ खाने से ठीक होगा? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में 2020 में जैसा ये एक महामारी आई थी, ठीक है? उस वक़्त हमने देखा था कि होम्योपैथ और आयुर्वेदा ये सब अच्छे एक पद्धति उभर उभर के आए थे, और मतलब बहुत सी अच्छा सरलता से और बहुत सस्ते में लोगों को के उपचार किया था। जबकि उस वक़्त होम्योपैथ से अच्छा मतलब अभी एलोपैथ भी नहीं था। तो ऐसा मानना है कि हमेशा होम्योपैथिक एक अच्छा ट्रीटमेंट करती है। आरा में किस सोच के साथ? आरा में ऐसा अभी देखिए सबसे बड़ा सिस्टम था कि यहाँ पे क्वैत ज़्यादा थे, जो कि ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दे पा रहे थे, और नॉलेज का अभाव था, ठीक है? जब तक कि हम लोग नॉलेज नहीं रखेंगे किसी जो पार्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए, जब तक कि हम लोग डिज़ीज़ का नॉलेज नहीं, तो वो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो डिपेंड ऑन द नॉलेज, ठीक है? फिज़ियोलॉजी का अगर फिज़ियोलॉजिकल हम लोग को नॉलेज नहीं है, एनाटॉमिकल नॉलेज नहीं है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो मेरी यही हमेशा रहा है कि मैं आरा की जनता को एक अच्छा और जटिल बीमारियों के लिए इलाज दूँ और उसका ट्रीटमेंट उपचार करूँ।
ये भी देखा जाता है, मैं कहीं भी होम्योपैथ क्लिनिक में जाता हूँ तो देखता हूँ कि महिलाएं ज्यादातर वहां पर इलाज कराने अपना पहुंचती है, पुरुष नहीं पहुंच पाते हैं। कैसे पुरुष भी आए? ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ में सिर्फ एक मतलब महिलाओं का इलाज है, इसमें सबका इलाज है। और ऐसा इसमें नहीं है कि आपको एक ही चीज़ का इलाज है, इसमें सब डिजीज़ का इलाज हो जाता है, ठीक है ना? तो इसमें सभी डिजीज़ का इलाज है। मतलब कौन कौन सा, एक जैसे मुख्य बीमारी जो है कि वो आएंगे तो इतना दिन में इलाज उनका हो जाएगा? जैसे आप आइए कि अगर अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर प्रॉब्लम है, लिवर इनलार्ज है, स्प्लीन इनलार्ज है, किडनी स्टोन है, फीवर है, नॉक्सिया है, वोमिटिंग है, गैस्ट्राइटिस है, ठीक है? स्प्लेनोमेगाली है, तो वेरियस डिजीज़ का इसमें ट्रीटमेंट है और होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। एक आखिरी सवाल, किडनी स्टोन की हम लोग बात करें या स्टोन की बात करें, तो यहाँ पर आम अब हो गया है कि किडनी स्टोन की खबरें आती है कि इनको है, इनको है, इनको है। किडनी स्टोन होम्योपैथ से कितना दिन में ठीक हो सकता है? इट डिपेंड ऑन द साइज, ठीक है ना? आपका साइज क्या है, 2 mm का है, 4 mm का, 20 mm का है, वो तो डिपेंड ऑन द साइज रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो विद इन अगर आप ज़्यादा mm का अगर लेके आते हैं, 10 mm 12 mm का अगर है, तो विद इन 3 मंथ लेके चलिए तो इसका इलाज है प्रॉपर्ली, ठीक है? उसके साथ आपको वाटर कंज्यूम ज़्यादा करना है, पानी अगर अच्छे से नहीं पीजिएगा तो ये तो प्रॉब्लम करेगा। और किडनी स्टोन होने का सबसे बड़ा मुख्यतः कारण जो होता है, आजकल की जनता होती है पानी नहीं पीती है, ठीक है? जब तक कि हम पानी नहीं पिएंगे, एक्सट्रैक्टिव जो सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, किडनी कैसे वर्क करता है, सबसे पहले अगर पानी पिएंगे तो एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा बॉडी में, और उसके बाद से जब जैसे हम लोग मेचुरेशन है या पेशाब जो पेशाब जब क्या करते हैं तो प्रेशर के साथ वो निकल जाता है। तो पानी पीना इसमें आवश्यकता है, और हमेशा पानी पिए, समय पे भोजन करें, ये सब इसमें रहता है। होम्योपैथ में खान पान पे भी बहुत ज्यादा रोक लगती है। देखिए, सबसे बड़ी ये धारणाएँ आज के वक़्त में बहुत गलत है, ठीक है ना? तो अगर आप बोलते हैं कच्चा लहसुन नहीं खाना है, प्याज़ नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, जो कि कभी भी हम लोग के पूरे 5 साल के मेडिकल फील्ड में हमने जब पढ़ाई की, बीएचएमएस किया, एमडी किया, तो उसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ है, ठीक है? जैसा आपको खाँसी है, तो उस वक़्त हम बोलेंगे कि ठंडा मत खाइए, ठीक है? अब आपको गैस का प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहें, तेल मसाला मत खाइए, ठीक है ना? यही बोल सकते हैं, या वो भोजन समय पे कीजिए, ठीक है? तो अगर वो चीज़ हम नहीं करते हैं, तो गैस तो बनेगा ही ना। उस अकॉर्डिंगली है, ये नहीं कि सब में हम कर लेंगे, ठीक है ना? या बोलेंगे कि आप गैस भी है तो कहेंगे खट्टा मत खाइए, प्याज़ मत खाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जा आते हैं तो एलियम सीप का बॉटनिकल नेम है प्याज़ का, और प्याज़ जो होता है एंटी वायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, ठीक है ना? उसी तरह प्रकार आ जाइए लहसुन के बारे में। लहसुन एलियम सटाइवा जो होता है वो भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल होता है, ठीक है? तो आप कैसे बोल सकते हैं? मेरा मानना है, चाहे मेडिकल साइंस का मानना है, मेरा नहीं मानना है, मेडिकल साइंस कहता है और एक रिसर्च में हुआ है कि अगर आप लहसुन लेते हैं तो ये एंटी वायरल है। तो आप कैसे आप बोल सकते हैं कि ये मतलब आपको खाना नहीं है? बहुत से आज देखते हैं, क्या होते हैं, लिख देते हैं पुर्जा पे नोट, हम दवा खाने से पहले आप मतलब दवा होम्योपैथिक दवाई चलते वक़्त आप खट्टा मत खाइए, लहसुन मत खाइए, कच्चा प्याज़ मत खाइए, ये सरासर गलत है। अकॉर्डिंग टू डिजीज़ आप परहेज़ कीजिए, लेकिन आप हमेशा वो नहीं, तो बंदा खाएगा क्या, ये बताइए हमको? खाने के लिए उसको क्या मिलेगा? अगर खट्टा वो नहीं खाया, प्याज़ नहीं खाया, वो क्या खाएगा? तो बहुत से लोग तो मतलब कन्वर्ट ना हो जाएँगे, वो तो खाएँगे नहीं होम्योपैथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये मैं कहना चाहूँगा, ये धारणा बहुत ही बहुत गलत है, ठीक है? तो देखिए, जो ये खान पान पे रोक लगाने की जो धारणाएं हैं, लोग कहते हैं कि हेमोपैथ दवा लीजिएगा तो ये नहीं खाना है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, और जो ये कहते हैं एकदम गलत है। तो और इसमें उसमें भी है कि हम अगर हम लोग लेना है, ठीक है? जैसे एक मेडिसिन है होम्योपैथ में, एलियम सिपा, ठीक है? एलियम सिपा जो मेडिसिन है प्याज के बल्ब से बनती है, ठीक है ना? तो उस वक्त हम लोग बोलते हैं थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है? उसका जो मेडिसिनल इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, इफेक्ट कर जाता है वो उस पे, तो उस वक्त है। लेकिन हर मेडिसिन के साथ परहेज कर लेना ये सरासर गलत है, ठीक है? बस। तो हर मेडिसिन के साथ परहेज नहीं करना है। होम्योपैथिक आप दवा ले रहे हैं तो आप अगर इलाज आपको मतलब बिना कटा छटा इलाज कराना है तो होम्योपैथ में आप जा सकते हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।